हाय फ्रेंड्स, मैं सतीश मिश्रा और आप देख रहे हैं सतीश एमटेक चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ को लेकर हमेशा लेकर आता ही रहता हूं कि ताकि आप लोग उससे देखें और अपने करियर में अच्छा वर्क हो सके, आप लोगों से अच्छा काम कर सकें। सो इसके लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में करियर कैसे बनाया जा सकता है, क्या स्कोप है इसको। इस कंपनी में अ, एक अनुभवी व्यक्ति मिस्टर श्री राम पटेल जो कि आपके सामने जो है लाए हैं। इनका करीब 12-15 साल का करियर है और अपना अपने करियर को लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक अच्छा बहुत कुछ बना चुके हैं। सो आप आज हम इनके लिए इनसे जानेंगे वो सारी बातें कि हम फार्मा कंपनी में कैसे जा सकते हैं, क्या स्कोप है। तो आइए जानते हैं। सर, आप अपने बारे में क्या बताएं? जी, मैं श्रीराम पटेल। मैं मेरा अनुभव लगभग 14-15 वर्षों का हो गया है। जी जी। मैं महाराष्ट्र में भी काम कर चुका हूँ, महाराष्ट्र, मुंबई, और रिसेंटली मैं 4-5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में केतुल कानपुर जिले में कार्यरत हूँ। जी तो जैसा कि आपने टॉपिक बताया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कि आपका कैरियर कैसा हो, किस तरह से, तो इसमें 3-4 मुख्य चीजें हैं कि आप, एक तो है कि आपके अंदर योग्यता का क्या हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और दूसरी है कि आपके कार्य क्या होंगे, जी और सैलरी कितनी होगी। जी जी, कि ताकि ऑडियंस को सर ये जानकारी मिले, वो सही से जा सकें, जहाँ पे जाएं फ्लॉप ना हो। और इसके बारे में पूर्ण जानकारी होगी तो उनको ज़्यादा, हमें नहीं लगता कि बहुत कुछ दिक्कतें आएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ऑडियंस को होंगी तो पटेल जी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि 4 टॉपिक पे स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि योग्यता का क्या हो, कार्य क्या होंगे, और सैलरी कितनी होगी, और इसमें ग्रोथ क्या है कि पदोन्नति किस तरह से होगी, आप का कैरियर ग्रोथ क्या, ये एमआर चालू करेंगे तो फिर कहाँ तक आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हम चाहेंगे कि आप बताएं हमारे ऑडियंस को कि जो है इसमें योग्यता क्या होती है। योग्यता के बारे में आप कुछ बताइए। तो योग्यता मिनिमम जो है ग्रेजुएट ग्रेजुएट होना चाहिए व्यक्ति। और अगर साइंस से ग्रेजुएट है, सपोज बी फार्मा किए हैं, बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, तो उनके लिए और अतिरिक्त कैरियर ग्रोथ की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर आप बीए बीकॉम भी किए हैं या डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी भी किए हैं, तभी भी आप एलिजिबल हैं कि आप फार्मा इंडस्ट्री में कार्य कर सकते हैं। जी जी। तो इसका जो है मतलब ग्रेजुएशन हो वो लड़का काम कर सकता हाँ, है। ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर साइंस ग्रेजुएट हुआ तो उसके कैरियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी और अधिक होगी। अगर आर्ट या कॉमर्स से ग्रेजुएट है तभी भी वो अपने कार्य के हिसाब से उसको पदोन्नति मिलेगी। जी जी। तो सर इसमें जो है इंटरव्यू वगैरह होते होंगे। बिल्कुल इंटरव्यू होते हैं। जो है उसके बाद जो है आपका बायोडाटा चेक किया जाता है, और देखा जाता है कि भाई आप क्या किए हैं, क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होता है। आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो है आपका एचआर इंटरव्यू होता है। वहाँ पे सैलरी पैकेज वगैरह इन सब की चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। लेकिन आपको पहले जानना है कि कार्य क्या है। मेन चीज तो ये है कि आप तो योग्यता आपने देख ली, और दूसरा चीज है कि कार्य क्या है। जी जी सर, तो बिल्कुल कार्य जानना बहुत जरूरी होगा। इससे जो है लोगों को अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा कि हमारा कार्य क्या है, तो उससे पहले जो है तैयारी करके जाएंगे। हाँ। सो कंपनी भी पूछेगी भाई आपका कार्य क्या है, एक इंटरव्यू भी समझ लीजिए उसी तरह। तो कार्य में सर जैसे वर्किंग क्या होती है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वर्किंग क्या होती है सर? वर्किंग जो है, मान लीजिए अगर टाइमिंग से देखा जाए तो 10 से 8 होता है। लेकिन मेजर जो काम है एक एमआर का, वो डॉक्टर से मिलना और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना, जी और अपने प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी केमिस्ट और स्टॉकिस्ट लेवल पर अवेलेबल करना। जी। ये मेजर एक कार्य है जो आपको करना है, और अपने आपके मैनेजर या वहां पे रिपोर्ट करनी होती है। इसको आप जो है, ये मेजर कार्य है जी। तो क्या पटेल जी इसमें जो है प्रमोशन को लेकर जो है
क्या कहा जा सकता है, मतलब प्रमोशन कैसे होता है? मान लीजिए कोई लड़का कितनी साल तक काम करे, कितना ईयर्स वो काम कर चुका है, तब उसको प्रमोशन मिलेगा, या कोई और भी फैक्ट हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? नहीं, साल से तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आपका स्किल्स डेवलपमेंट अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपको जो है 2-3 साल या 4 साल में आगे जाने का मौका मिलता है। जी जी। तो आप जो है मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद फिर आरएसएम बन सकते हैं, जेडीएसएम बन सकते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर, बाकी सब आगे भी है। तो उसमें आप जा सकते हैं। जी जी। तो पटेल जी, इसमें तो चलिए ठीक है, प्रमोशन को तो लेकर लगभग बहुत अच्छा सलाह दिया कि कैसे प्रमोशन किया जा सकता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो हम जानना चाहेंगे सर कि आपसे कि इसमें सैलरी सैलरी कैसे होती है? जैसे कि लड़के काम तो करेंगे, लेकिन लड़के ये भी जानना चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में सैलरीज कितनी मिलती है लड़कों को। सो उस हिसाब से अपना देख कर आते हैं, तो सैलरी जानना चाहेंगे हमारे ऑडियंस आपसे। जी, सैलरी देखिए डिफर करता है। अब कंपनी कई तरह की होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी होती है, एक राष्ट्रीय कंपनी होती है, और कुछ राज्य स्तर भी कंपनियां होती हैं। जी तो जी, जैसे आपके कि कहने का मतलब सर ये है कि जो है एक जो है इंटरनेशनल कंपनी होती है, एक नेशनल और जी एक जी स्टेट लेवल की बिल्कुल कंपनियां, बिल्कुल। मतलब तीन थ्री टाइप कंपनी हाँ, होती है। सो जी सर, जी बताइए। तो मुख्य रूप से ये 3 तरह की इंटरनेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी और स्टेट वाइज कंपनी भी होती हैं। जी। तो इंटरनेशनल कंपनी में जाहिर सी बात है कि आपको अधिक पैकेज मिलेगा, हम्म। और अगर आप नेशनल कंपनी में हैं तो उससे कम होगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होगा। और राज्य स्तर की कंपनी है तो उसमें भी आपको ठीक ठाक एक पैकेज मिलेगा। आप मान के चलिए कि कम से कम 2 लाख से 5 लाख के बीच में, जैसी जिस कंपनी की वो हो, क्राइटेरिया हो। हर कंपनी अलग अलग पैकेज देती है, कोई ये फिक्स नहीं है कि आप जो है इतना ही पैकेज पाएंगे। वो कंपनी का निर्भर करता है कि वो कितना पैकेज देते हैं। तो आपको अनुभव के हिसाब से फिर पैसे जो है हर साल इंक्रीमेंट भी होता है, तो उस तरह से पैकेज बढ़ता जाता है। जी, मतलब ईयर टू ईयर इंक्रीमेंट हाँ, होता है। ईयर वाइज आपके काम के हिसाब से आप किस तरह से काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप सेल जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आपका जो है पैकेज बढ़ता चला जाएगा। जी। सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जो है आपने हमारे ऑडियंस को जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के वर्क के बारे में बताया, योग्यता के बारे में बताया, क्या योग्यता लगती है, वर्क कैसे होता है, और इसमें प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी किस बेस पे मिलती है। तो लास्ट में जो सर बताया, सैलरी जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल और स्टेट लेवल की कंपनियां होती हैं, उस हिसाब से सैलरी जो है, अगर इंटरनेशनल कंपनी में आप जाते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। थोड़ा सा कंट्री कंट्री लेवल पे जाएंगे तो उससे थोड़ा सा कम, और स्टेट लेवल पे आएंगे तो थोड़ा सा और कम। तो इसी हिसाब से सैलरी जो है। जी बिल्कुल। और एक चीज कहना चाहेंगे कि देखिए, इंटरनेशनल कंपनी कोई भी व्यक्ति अनुभवी लोगों को लेना चाहता है ना। अगर पैसा ज्यादा दे रहा है जी तो वो चाहता है कि हमारी सेल भी ज्यादा हो, क्योंकि आप जिस हिसाब से सेल करेंगे, कोई भी देखिए फ्री में कोई पैसा नहीं बांटने बैठा है, कोई यहाँ पे आना वो नहीं चल रहा है। तो आप जिस तरह से सेल करेंगे कंपनी को, उसी तरह से आपको पैकेज मिलेगा। तो इंटरनेशनल कंपनियां, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, वो चाहती हैं अनुभवी लोगों को लेना। तो आप ये मत समझिए कि अगर आपको शुरुआत में कोई राज्य स्तर की कंपनी भी मिलती है तो आपको कार्य करने में हिचकना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग आपकी जो है हाँ, कोई भी कंपनी हो, कोई स्टार्टिंग जो है आपको किसी भी कंपनी से स्टार्ट शुरुआत करना कर चाहिए। सकते आप हैं। अपने करियर जो है जी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जिस तरह से कार्य रहेगा, तो आप खुद इस फील्ड में जब आएंगे तब वैसी उस तरह से आपको अनुभव मिलता जाएगा, और आपको फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर हम आपसे बोलेंगे कि इस चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये अच्छा चैनल है, मैं दर्शकों से अपील करता हूँ कि इसको जो है आप लोग देखिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते हैं अगर आपको कोई इसी टॉपिक पे कुछ और जो है मैटर चाहिए, तो जी आगे हम उसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं, या आगे जो है आने वाले समय में किस तरह का और वीडियो बनाएं कि जो है आपको फ्रेंड्स, पटेल जी का कहना है कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए सो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पटेल जी को फिर से बुलाऊंगा, और जो भी जानकारी आप चाहेंगे मैं फिर से
आप लोगों के साथ शेयर होगी वो जानकारी, ताकि आप लोग अपने करियर में एक अच्छा बाउंस करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।